संबोधि संस्थान मुजफ्फरनगर चकिया चंदौली के सौजन्य से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को इस संस्था के सचिव अर्चना देवी के माध्यम से ई रिक्शा का वितरण गरीबों को किया गया। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर कुछ और बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। संबोधि संस्थान चंदौली चकिया चंदौली के सौजन्य से गरीबी रेखा के नीचे परिवार जो जीवन अपना जी रहा है, ऐसे लोगों को खोजकर ये संबोधि संस्थान जो है ई रिक्शा देने का, उनको मुफ्त में बांटने का ऐसा प्लान किया है। मैं इस समय चंदौली जनपद के चकिया तहसील के मुजफ्फरपुर गांव में हूं, जहां पर इस संस्था के सचिव जो मैडम हैं, सचिव पद पर हैं। मैं इनसे बात करके दिखाऊंगा कि इनकी व्यवस्था क्या है, आगे इनका सोच क्या है, इनकी स्कीम क्या है। मैं इनसे बात भी कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इन्होंने आज 2-3 ई रिक्शा को, जो गरीब लोग हैं, ऐसे परिवार को चाबी हैंड ओवर किया है, जो अपने परिवार का पालन पोषण ई रिक्शा चलाकर करेंगे। शेष में आइए आपको दिखाते हैं कि जो मैडम सचिव हैं ये संस्थान की, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मैं जो संबोधि संस्था की सचिव हूँ और ये मुजफ्फरपुर चंदौली में है, तहसील में। ये संस्था जो है कितने पुरानी हो गई, कितने साल की? ये संस्था 2009 में 2009 से चल रही है जी। इसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम आपने किया होगा। हाँ, हम लोग बैठे थे तो आ रहे थे रास्ते से, तो हम लोगों के दिमाग में आया, हमारे और हमारे हस्बैंड जी रिटायर कर रहे तो मिस्टर राम जी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है गरीबों की जो है कुछ उनका जो है उनका सहयोग करें। तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग ई रिक्शा करें, उससे जो है कई परिवार पले बढ़ेंगे, तो उनका परिवार, उनका पेट भरण पोषण होगा, तो हम लोगों को भी कुछ आशीर्वाद मिलेगा। फिर उससे जो है कुछ और लोगों को भी होगा, जैसे इनका होने लगेगा तो हमको लगेगा कि हाँ इनका परिवार चल रहा है, तो हम बाकी औरों की भी देखेंगे। अभी आगे की भी सोच है कि जब इससे लगेगा कि हाँ परिवार पल बढ़ रहा है, इसकी अच्छी है, तो हम आगे भी सोचेंगे करने की। सोच रहे हैं कि हम दीपावली के लगभग में कुछ लोगों को और भी दें, अगर हो सके, संभव हो तो। हम सोच तो यही है हम लोगों की, अब देखिए क्या होता है। ये ई रिक्शा जो दे रही हैं आप, इसके एवज में क्या चाहिए आपको, आपके संस्थान को? हमारी संस्था को ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर उनको लग रहा है कि संस्था को देना चाहिए कि हमारे जैसे और भी भाई बंधु पल बढ़ सकें, और उनकी मदद से और कुछ हमारे उससे जो है, तो मैं जो उनकी इच्छा हो वो दे सकती हूँ, कोई हमारे तरफ से नहीं है। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बोलना चाहती हूँ तो बताएं। आम जनता के लिए है कि देखिए, अपनी मेहनत से कमाइए और अच्छे से रहिए और लोगों की देखिए, सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आकर के संबोधि संस्था में आपका कुछ हो रहा है, कल्याण कुछ हो रहा है, तो मेरे पास आइए। अगर हमसे जो हो सकेगा, जो तो हम करेंगे जनता के लिए, हमारे गांव के लिए। अर्चना देवी जिंदाबाद, 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 अर्चना देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी सवाल आपसे, जो संस्था आपकी है उससे ज्यादा नाम कहीं आपके पति का है, इसके विषय में क्या कहना है? पति का नाम तो है जी, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने जनता के बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल वो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के भी बारे में सोचते हैं और फिर आगे चल कर के अगले कदम पर जनता के बारे में सोचते हैं। क्या इसमें संस्थान में कुछ पद पर हैं? नहीं, संस्था से उनका कोई लेना देना नहीं, इकोनॉमिकल सपोर्ट है जी, उनका सहयोग है, सब कुछ है। उनके ख्वाब थे वो पूरा हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि और भी आगे ऊंचे स्तर पर हम लोग सहयोग कर सके। हाँ, ये तो क्या उनका रुझान किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ है? नहीं, कुछ नहीं। हमें प्रचार प्रसार नहीं करना है जी, हमें सहयोग करना है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं, जो परिवार है, उनको अच्छे से जीवन यापन हो, उनके बच्चे पढ़े लिखे, शिक्षा ले। इससे क्या पता उनके बच्चे आगे चल के कुछ बने, तो हमें खुशी होगी जान करके। इस संस्थान में लीगल एडवाइजर के पद पर हैं वकील साहब जी। लीगल एडवाइजर से तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी सहायता देना आपका काम है। फिलहाल इस संस्था का उद्देश्य क्या है और ये संस्था कितने साल से चल रही है, आगे इसका भविष्य क्या है, इससे कुछ विचार दीजिए। जी सर, धन्यवाद। मैं जयप्रकाश सिंह एडवोकेट और महामंत्री चकिया बार चकिया।
यह संस्था जो है, यह संस्था वास्तव में गरीब, असहाय, निर्बल व्यक्तियों के लिए बनी हुई है, जो कि प्रशांत कुमार सिंह इंजीनियर रहे पूर्व में, उन्हीं के द्वारा मुजफ्फरपुर में एक मंदिर की स्थापना की गई, बुद्ध मंदिर, और अम्बेडकर मूर्ति भी लगाई गई है, जिसमें गांव के तमाम व्यक्ति आते हैं और अपना भरण पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज संस्था द्वारा ई रिक्शा का जो वितरण सचिव द्वारा किया गया, वास्तव में इसमें मैं विधिक सलाहकार था और विधिक सलाहकार आज भी हूँ। मेरे कहने पर, मेरे तरीके से ई रिक्शा का वितरण किया गया। धन्यवाद। परिचय बताइए आप। मेरा नाम कयामुद्दीन। इस संस्थान में क्या करते हैं आप? संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान कर रहे हैं। इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। संस्था की विशेषता है यही है कि मतलब इस संस्था के जो गरीब से लिए, गरीबों के लिए आगे बढ़ाना, संस्था को आगे बढ़ाना, इसलिए हम लोग ये श्रमदान करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? यही आपके चैनल के माध्यम से आप एक बार करते हैं कि जैसे हम लोग गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, इसी तरह और लोग पढ़े हैं, संस्था पढ़े हैं, ट्रस्ट पढ़े हैं, उन लोग भी ऐसे गरीब, तो हम लोग के मतलब प्रदेश में या जिले में गरीबी कम। धन्यवाद। आराम से बेटा। आशिक, ये ई रिक्शा आपको मिला है, इससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हैं। हाँ। ये क्यों आपको दिया गया है, क्यों मिला? ये मिला है संस्था में, आप भी कमाए खाएं, मेहनत करें, आगे चलके और कुछ मिलेगा जो होगा। तो क्या ये जो कमा लेंगे, इस पैसा तो लगा होगा इसको खरीदने में? हाँ। इस जो कमाएंगे इस पैसा को फिर संस्थान को वापस करेंगे या नहीं? हाँ, मतलब जो गाड़ी का मूलधन है वो वापस तो वापस कुछ करेंगे। नहीं मिलेगा। हाँ, वापस करना है। हाँ, चलिए इसके ठीक है। तौर पर। आप पूरा परिवार आपका खुश रहेगा चला के? आराम से। सॉरी, इसके पहले कुछ करते थे आपके लिए? क्या करते? पढ़ते थे। चलिए, धन्यवाद। जो मैडम हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करने की सोची है और ये उस पथ पर अग्रसर हैं। आगे देखते हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि दीपावली के पावन पर्व पर शायद कुछ गरीबों के लिए इनका कुछ पिटारा और खुले। हम फिर आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी अजय जायसवाल तथा राजकुमार के साथ मैं चंद्रभूषण चौबे, बनारस मंडल हेड, HBC न्यूज़ 18।